Hello students, hope you all are doing great. My name is Bubbly. I am an assistant professor. आज आपकी हरियाणा इकोनॉमिक की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आपका HSIIDC। तो अब देखें ये क्या होता है। सबसे पहले आपका HSIIDC में अगर पहले करूँ तो HSIIDC आपका क्या होता है, हरियाणा स्टेट, ये आपका क्या होता है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जो हरियाणा स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को देखेगी वो कॉरपोरेशन है, वो कॉरपोरेशन है। और जिस जो कि आपकी आती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 8 मार्च 1967 को। यानी कि HSIIDC आपका क्या है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी 8 मार्च 1967 को हुई थी। और जो कि आपकी एक स्टेट ओन्ड एजेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो स्टेट है वो उसको ओन करती है। और जो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर आती है, सरकारी कि वो एक एजेंसी है जो कि स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा स्टेट है, स्टेट के अंदर के आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेगी। यानी कि कौन सा जो एरिया है वो उसको इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करा जा सकता है। वो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होने की लाइक कि वो जो जो जरूरी चीजें हैं वहाँ पे फिट बैठती है, वहाँ की लैंड, वहाँ का बाकी की चीजें, जितनी भी फैसिलिटीज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में इंडस्ट्रीज की जो भी नीड होती है वो वहाँ पे उनकी फुलफिल हो रही है। और फिर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करके, ताकि ओवरऑल इट्स लाइक इसका क्या मेन काम है कि हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसके GSDP के अंदर कंट्रीब्यूट करना, हरियाणा की जो ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करना। इट्स लाइक कि इनकम के पर्सपेक्टिव से भी और आपका जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, दोनों चीजों को या दोनों तरीके से उन चीजों को देखना। उसके बाद से अब ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि अभी हमने यही चीजों की बात करी है कि HSIIDC क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ किस तरीके से होगी और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक कि वहां पे रोड की कनेक्टिविटी, वहां पे पानी की जो व्यवस्था है, या फिर वहां पे जो भी जरूरी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वहां पे किस तरीके से डेवलप करी जाएंगी इन द स्टेट। तो ये सारी चीजों को देखता है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आपका पंचकूला हरियाणा में है। अब ये किसके अंदर ऑपरेट होता है, HSIIDC। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि ये आपकी पब्लिक स्टेट ओन्ड एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसको रन करती है। अब कौन सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर, कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हरियाणा, वो इस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ये इसको देखता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर। अब ये जो HSIIDC है इसका क्या रोल है, इसका मेन रोल है, पिवोटल रोल है टू ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा फ्रॉम एन एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। की इसका काम है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, कि हरियाणा को एग्रेरियन इकोनॉमी से हम ट्रांसफॉर्म करें, कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट कर दें हरियाणा को, क्योंकि इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ को ये देख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है एग्रेरियन से हम शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसका ये मेन काम है। अब इसके बाकी की जो चीजें हैं, अब इसका किस तरीके का रोल है, क्या क्या ये चीजें करता है, अब नेक्स्ट चीजें हैं हम देखेंगे वो। तो आगे सबसे पहले है इसका किस क्या इसका रोल है आपका हरियाणा का, हरियाणा के अंदर HSIIDC का क्या रोल है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका इंडस्ट्रियल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता है। किस तरीके से, सबसे पहले जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, की जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगती हैं, इंडस्ट्रियल की जो चीजें होती हैं उनकी डेवलपमेंट करना इसका मेन काम है। जो HSIIDC है इसने डेवलप करी है 47 इंडस्ट्रियल स्टेट अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट और आपके हरियाणा स्टेट के अंदर, जैसे कि जो कि कवर करते हैं
आपका 5000 हेक्टेयर जो लैंड है उसको कवर करते हैं। और उसमें कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होता है आपका? भिवानी, पंचकूला, सिरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक, खरगोदा, पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो अब ये जो स्टेट है क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी डेवलप्ड प्लॉट्स विद असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कि वहाँ पे इंटरनल रोड है, वाटर सप्लाई प्रॉपर है, एक्सटर्नल वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, और वहाँ पे एफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम भी है। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज को चाहिए है, जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो भी नेसेसिटीज हैं कि तुम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री यूनिट लगती है तो ये उनको वो असेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराती है। तो ये एक मेन काम हो गया। उसके बाद से ये करती है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन थीम पार्क। अब इसके अंदर क्या आता है, जो HSIIDC है ना, इसने इस्टेब्लिश करे हैं एटलीस्ट कि 11 स्पेशलाइज्ड क्लस्टर। जैसे कि स्पेशलाइज्ड क्लस्टर कैसे कि कोई टेक्नोलॉजी पार्क बना दिए कि ये इस तरीके से कोई थीम पार्क है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, यानी कि कुछ एक स्पेशल जोन बना दिए जाते हैं जिनमें इट्स लाइक कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट आपकी सेटअप हो सकती है, उनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के, कि आपको कुछ टैक्स में रिलीफ दे दिया, आपको कुछ 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 और चीजों में रियायतें दे दी, कुछ आसानियां दे दी, ताकि वो बिजनेस मैन्स है वो वहाँ पे आके अपने इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालें, ताकि हमारे वहाँ का फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो एज वेल एज हमारी इनकम भी जनरेट हो। तो SEZ बना दिए। उसके बाद से इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना दिए। ये क्या करते हैं सारे, ये कैटर करते हैं जैसे कि आपका टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, केमिकल हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सारी चीजों को कैटर करते हैं। उसके बाद से मेगा प्रोजेक्ट कैसे कि HSIIDC है जो आपका वो सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट लाइक द इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट इन गन्नौर, सोनीपत एंड द हैपेड मेगा फूड पार्क आपका जो IMT होता है जो इनहेंस करता है हरियाणा का रोल फूड सिक्योरिटी में कितना है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट आपका कर रहा है। उसके बाद से है आपका सेकंड है आपका फैसिलेशन ऑफ, ये आपका इंडस्ट्रियल वाला फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। इस तरीके से इनकी नंबरिंग है। तो फैसिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फैसिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फैसिलेट करता है आपका HSIIDC। कैसे ही, सबसे पहले तो लैंड अलॉटमेंट की, ये लैंड अलॉटमेंट में आसानी प्रोवाइड कराता है कि देखिए क्या करते हैं HSIIDC जो आपका अलॉट करता है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट की नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, कि ना प्रॉफिट ना लॉस, बिल्कुल आपका इट्स लाइक जो आपके जेन्युइन बेसिस है उन बेसिस पे प्रोवाइड कराता है विद क्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस और स्टेज पेमेंट, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन की इट्स लाइक कि बहुत ही आसानियां दे देता है ताकि इंडस्ट्रीज वहां पे लगे, इंडस्ट्रियल को उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो ये फैसिलिटेशन का जो काम है वो करता है आपका HSIIDC। उसके बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ये आपका नोडल एजेंसी है हरियाणा की, लेबर पॉलिसी, लेबर आपकी पूलिंग पॉलिसी, ये सारी चीजें भी यही देखता है। तो इट्स लाइक कि ये स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस को एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आपका ये एडवाइजिंग करता है कि लैंड अवेलेबिलिटी कहाँ है, लैंड यूज कन्वर्जन इंसेंटिव, पोल्यूशन कंट्रोल और अदर क्लियरेंस। इट्स लाइक कि बाकी सारी चीजों में भी रियायतें, आसानियां देता है कि क्योंकि ईज ऑफ डूइंग की आसानी रहेगी, किसी को बिजनेस सेटअप करने में कम, किसी को दिक्कतें कम, परेशानी आएगी तो भी हमारे को ज्यादा FDI मिलेगी, ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सारा काम भी आपका HSIIDC आपका करता है। तो आपका नेक्स्ट है पेज, इसमें नेक्स्ट है इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बियॉन्ड इंडस्ट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लेके आता है किस तरीके से कि ये कॉम्प्रिहेंसिव आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखता है कि ओवरऑल ओवरऑल आपका जो स्टेट है हरियाणा उसकी जो किस तरीके से इंफ्रा की डेवलपमेंट करी जा सकती है वो भी यही देखता है। इट्स लाइक ये आपका इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जैसे उसके अंदर आपका हाउसिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, रिक्रिएशनल, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी डेवलपमेंट को यही देखता है। उसके बाद से ये आपका अंडरटेक करता है कंस्ट्रक्शन,
जैसे हाईवे बनना है, कहीं पे ब्रिज बनना है, तो जो अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन सारी चीजों को भी यही देखता है आपके स्टेट के अंदर। उसके बाद से पीपीपी, पीपीपी क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये कोलैबोरेट करता है प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलके कि हम डेवलप करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, टेक्नोलॉजी पार्क, लॉजिस्टिक हब, ये सारी चीजें हम डेवलप करेंगे उनके साथ मिलके। ये उन चीजों को डेवलप करता है ताकि वहाँ का इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वहाँ की बूस्ट हो पाए, यानी कि वहाँ की, कहाँ की, हरियाणा की, तो हमारे एरिया की। उसके बाद से माइनिंग एंड टूरिज्म को देखता है, तो ये इन्वॉल्व होता है कि जो मिनरल होते हैं उनको एक्सप्लोर करना है, माइनिंग करनी है, होटल का, टूरिज्म के प्रोजेक्ट हैं, उन चीजों का। तो इस तरीके से जो भी डाइवर्सिफिकेशन है हर एक चीजों में ये देखता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्टफोलियो है उसको कि हर तरीके से वो चीजें बेहतर हो। वहाँ पे आपकी लैंड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आ रही है उसके करीब करीब में सारी ही चीजों का होता है, सारी ही चीजें वहाँ की बेहतर हो, ये सारी चीजें आपका HSIIDC देखता है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका इसमें फिनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल वाली जो चीजें हैं पॉलिसीज भी उस तरीके से लाते हैं कि आपके जो इंडस्ट्रियल यूनिट, जिन बिजनेसेस, जिन बिजनेसमैन ने, जिन्होंने FDI यहाँ लाना है, जिन लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करने हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज भी लाते हैं, उनको फाइनेंशियल भी कुछ कुछ सब्सिडी और कुछ कुछ उनको रिलीफ, टैक्सेज में रिलीफ और वो चीजें भी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके साथ कोऑर्डिनेट रखता है HSIIDC। ये एसोसिएशन में रहता है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएट करके ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नई जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको वहाँ पे सेटअप करने में जो भी उनको फाइनेंस की नीड होती है, जो भी चीजों की फंडिंग की नीड होती है, वो सारी चीजों को देखता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो पॉलिसी जो भी आ रही होती है तो HSIIDC जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। स्टेट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारे स्टेट में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो कि आपके ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए होती है, तो वो हमारे स्टेट के अंदर जब इम्प्लीमेंट करानी होती है तो वो सारी जो चीजें हैं उन पॉलिसी से रिलेटेड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स, उनका एक फ्रेमवर्क वो किस तरीके से, उनकी जो सर्विसेज होंगी वो किस तरीके से आसानियां प्रोवाइड कराएंगे बिजनेसेस को सेटअप होने में। तो ये सारी चीजें पॉलिसीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है HSIIDC देखता है, आपकी स्टेट के अंदर स्टेट वाली हो या फिर सेंट्रल वाली हो। उसके बाद से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यही ऑफर करता है, ये ऑफर करता है जैसे आपकी 2024 वाली वन टाइम सेटलमेंट है कि अब बहुत सारी जो चीजें हैं आउटस्टैंडिंग, जो इंडस्ट्रियल यूनिट नई कोई लग रही है उनको उनके जो ड्यूज क्लियर होने होते हैं, बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज क्लियर होने होती हैं, तो उनको वन टाइम उनकी सेटलमेंट में एक बार में ही वही सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाती है। तो वही सारी चीजों को भी ये देखता है, ये ऑफर करता है स्कीम लाइक द वन टाइम सेटलमेंट फॉर क्लियरिंग उनकी आउटस्टैंडिंग, उनके कोई ड्यूज होते हैं इंडस्ट्रियल, कॉमर्स और हाउसिंग प्रॉपर्टीज के, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे। तो ये सारी चीजें देखता है। उसके बाद से ये और क्या करता है आपका, ये आपका देखता है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कि अब ये इकोनॉमी में भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन डालेगा। इकोनॉमी में ऑब्वियस बात है, इकोनॉमी में ग्रोथ को का टारगेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ की इनकम बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ का लोगों का ईज ऑफ, इट्स लाइक कि इनकम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इट्स लाइक कि बाकी जो चीजें हैं, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड और जो चीजें हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो इसलिए कि सोशियो इकोनॉमी में भी इसका दोनों तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला जैसे कि आपका ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इसलिए कि जब इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे यहाँ लग रहे हैं, ये इसकी हेल्प से इनको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, तो वो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन में हेल्प करते हैं हरियाणा में, इसलिए कि हमारे ही लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ पे लगे हैं। तो उसके बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करता है। इट्स लाइक कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट लग रही है तो वो हमारी इकोनॉमी में तो ऑब्वियस बात है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो इट्स लाइक कि इसमें हम विद द स्टेट रैंकिंग फोर्थ अमंग द स्टेट ओन्ड कंपनीज इन इंडिया में, उसमें हमारी जो रैंकिंग है फोर्थ नंबर पे आती है
और द वैल्यू एडिशन थ्रू एक्सपोर्ट की जो हम इंडिया की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट के थ्रू वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना हरियाणा, उसमें हमारा 4th नंबर पे हमारा रैंक आता है। तो इट्स लाइक इट्स वेरी गुड थिंग। तो उसके बाद से ग्लोबल कंपनीज के साथ जो टाई अप करना होता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया और जो चीजें होंगी वो सारी जो चीजें हैं उनको भी यही देखता है। उसके बाद से सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी यही देखता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, जैसे कि कोई मेजर कोई कोई इट्स लाइक कि कोई आपदा आ गई, जैसे इट्स लाइक जब कोरोना हैपन हुआ तो उसके उसमें HSIITC ने क्या किया था कि इन्होंने रिलीफ जो एफर्ट है वो करे थे, इन्होंने डोनेशंस दिए थे। तो इनके जो एम्प्लॉयज थे, इनके एम्प्लॉयज 24,93,666 जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्होंने 5 करोड़ तक का रिलीफ दिया था, डोनेशन दिया था। इट्स लाइक कि तो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट है कि डिजिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनको भी देखता है आपके HSIIDC। अब कैसे कि ऑनलाइन जो सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज की ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वो भी प्रोवाइड कराता है कि जैसे www.hsiidc esewa.org.in पे जो सर्विसेज हैं, जैसे कि लैंड अलॉटमेंट की, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, वाटर सीवर कनेक्शंस, ये जो सारी चीजें हैं ये एक्सेसिबल है ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेसिबल है वाया द इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल। उसके बाद से ई ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन भी ये देखता है कि जैसे कि किस जैसे ये ऑपरेट करता है ई ऑप्शन की डिजिटल भी। इट्स लाइक कि सारी चीजें मैनेज और ऑपरेट करी जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और ट्रांसपेरेंट प्लॉट एलोकेशन की हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी रहती है। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी की इसमें जो इनके इनिशिएटिव है, जैसे कि हरियाणा डैशबोर्ड ऑपरेशनल सर्कुलर की, इट्स लाइक कि प्लॉट बाइफिकेशन हो रही है या फिर फी रिवीजन हो रही है, तो सारी जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करी जाती है। इट्स लाइक कि पूरे तरीके से उसमें एफिशिएंसी या फिर उस तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंसी को शो किया जाता है। उसके बाद से हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें हमने सारा मेन जिसका कंट्रीब्यूशन है हरियाणा में हर एक सेक्टर में सारी चीजों का वो एक कंपाइल करके किया है। कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कैटेगरी में HSIIDC क्या करता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट का देखता है, स्पेशलाइज्ड क्लस्टर जैसे SEZ वो चीजों को देखता है, मेगा प्रोजेक्ट है उनको भी यही देखता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, 47 स्टेट हैं जो अक्रॉस आपकी 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, जो कि 5,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड का कवर करते हैं। और जो आपके स्पेशलाइज्ड क्लस्टर में 11 क्लस्टर हैं जिसमें आपके SEZ हो गए, टेक पार्क, टेक्सटाइल हब, फूड पार्क, लॉजिस्टिक हब, ये सारी चीजें आगे। मेगा प्रोजेक्ट में हमारे पास है कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, मेडिकल डिवाइस पार्क, ग्लोबल सिटी, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को HSIIDC देखता है। उसके बाद से इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि FDI इनफ्लो आया है हमारे हरियाणा के अंदर, FDI इनफ्लो आया है HSIIDC के थ्रू, जो कि 19 से 24 के बीच हमारे पास आया है 99,225.06 करोड़। अगर आप US डॉलर में इसको देखते हैं तो 12.57 बिलियन। उसके बाद से आपका फाइनेंशियल ईयर 25, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे को कितना FDI आया है, तो ये आया है आपको 23,955 करोड़ रुपए। ये इम्पोर्टेंट है। तो 23 इस साल हमारे को कितना FDI मिला है हरियाणा स्टेट को, तो 23,955 करोड़ रुपए, जो कि अगर आप देखते हैं US डॉलर में तो आपका 2,843 मिलियन US डॉलर है। तो ये हमारे को HSIIDC की तरफ से इसने इकोनॉमी में इस तरीके से इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद से अब इसका GSDP में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारे हरियाणा की इकोनॉमी की ग्रोथ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है आपका 13,47,486 करोड़। इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन है इस साल में, एक साल में HSIIDC ने हमारी इकोनॉमी को दिए हैं 13,47,486 करोड़ रुपए। और अगर आप इसको US डॉलर में देखते हैं तो 157.97 बिलियन US डॉलर। और जो आपका CAGR है, यानी कि आपकी ग्रोथ रेट है कंपाउंड एनुअल, तो वो आपकी 10.52% है
पिछले 10 सालों की 15-16 से 25-26 तक हमने 10% की उससे हमने ग्रोथ करा है, 10% की रेट से। उसके बाद से एक्सपोर्ट रैंकिंग में हमारा कौन सा स्थान है? हमारा 4th स्थान है। 4th हमारी पोजीशन है अमंग स्टेट ओन्ड कंपनीज इन इंडिया की, जो स्टेट जिन कंपनीज को ओन करता है हर कोई स्टेट इंडिया के अंदर। तो हम किस तरीके का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, तो उसमें हमारा 4था स्थान है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना कर रहे हैं कि जॉब्स यहाँ से क्रिएट हो रही है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो रही है और चीजें लग रही है, तो मिलियंस ऑफ द जो पीपल्स हैं उन लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर तरीके से ये वाया इंडस्ट्रियल स्टेट हो गई या स्टार्टअप हो गए, उन चीजों के थ्रू जॉब क्रिएट करता है। उसके बाद से इसका सोशल कंट्रीब्यूशन भी रहा है कि कोरोना रिलीफ फंड जब हुआ था तो उसमें इन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज, अब इनके जो एम्प्लॉयज थे 24,93,666 जो एम्प्लॉयज थे उनको 5 करोड़ रुपए का जो डोनेशन है वो HSIITC की तरफ से मिला था। उसके बाद से इनकी डिजिटल सर्विसेज भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इनकी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। द ट्रांसपेरेंसी, द एफिशिएंसी, इट्स लाइक ई सेवा पोर्टल हो गया, ई ऑप्शन पोर्टल हो गया, और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट हरियाणा इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद से आपने देख लिया HSIIDC क्या है, क्या काम करता है, किस किस तरीके से काम करता है, इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में किस तरीके का इम्पैक्ट है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन में हेल्प करता है, किस किस पोजीशन पे हम ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी में कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। उसके बाद से कौन सी पॉलिसीज रही हैं HSIIDC से रिलेटेड, जो जिन पॉलिसीज ने ग्रोथ हो या फिर बिजनेसेस को सेटअप होने के लिए कोई ईज प्रोवाइड करानी हो, उनकी सब उनको कोई सब्सिडी दी है, उनको कोई भी टैक्स रिलीफ कोई कोई जो चीजें मिली है, तो उनमें कौन सी पॉलिसीज आई है, वो सारी पॉलिसीज हम देखेंगे जो कि अब तक इसके अंदर आई है। तो सबसे पहले आपकी जो ये आपने पीछे देख लिया था कि नोडल एजेंसी है HSIIDC, जो कि आपकी हरियाणा के अंदर आपकी स्टेट और गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कराता है। उनको इम्प्लीमेंट करवा के ये क्या काम करता है कि ये प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि जो भी बिजनेस वहाँ पे सेटअप हो रहे हैं उनको आसानियां रहे, उनको हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी, उनको वहाँ उसमें अपना यूनिट सेटअप करने में कोई ज्यादा तरीके से कोई इशू ना आए, और एज वेल एज हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करे। तो ये सारे काम आपका HSIIDC देखता है। अब हम देखेंगे कि अब इसकी जो क्या नाम है कौन कौन सी की पॉलिसीज आई है। सबसे पहली है आपकी हरियाणा लेबर पॉलिसी। हरियाणा लेबर पॉलिसी क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है आपका, हरियाणा लेबर पॉलिसी एनहांस करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाय स्ट्रीमलाइनिंग लेबर रेगुलेशन एंड कंप्लायंस प्रोसेस की। ईज ऑफ डूइंग में हेल्प करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करती है आपकी। उसके बाद से ये नोडल एजेंसी है, ये इंश्योर करती है इंडस्ट्रीज को कि लेबर लो सही तरीके से हो, फैसिलिटेट्स वर्कर्स का वेलफेयर भी सही तरीके से हो रहा हो, और लेबर डिपार्टमेंट इस तरीके की अप्रूवल और इंस्पेक्शन में पूरा एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कि ये सिंप्लीफाइड करता है आपका लेबर कंप्लायंस, जो कि आपका अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रीज को, पर्टिकुलरली किस किस सेक्टर में, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में, ताकि हरियाणा को एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनाया जा सके। उसके बाद से आपकी सेकंड जो पॉलिसी है 2017 की है आपकी हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी। अब इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये पॉलिसी जो है आपकी फैसिलिटेट करती है लैंड एक्विजिशन को फॉर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो बाय इनकरेजिंग की उनको इनकरेज करती है कि वो वॉलेंटरली अपना पार्टिसिपेशन दिखाए फ्रॉम लैंड ओनर्स को, कि वो अपना वॉलेंटरली उसमें अपना पार्टिसिपेट दिखा के वो लैंड जो है उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो मदद करते हैं, या फिर रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी चाहिए है तो उसमें वो हेल्प करते हैं। अब ये किस तरह इस क्या फीचर है इसके, it requires at least 70% of land owners to agree to pool contiguous land की, कि लोग जो लैंड ओनर्स होते हैं वो विलिंगली
एग्री हो, विलिंगली उस पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट करें, तो ये एग्री, इट्स लाइक कि इनका एक की फीचर है कि 70% ऑफ द पीपल है, उनके जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको एग्री करवा लेते हैं ताकि वो इस लैंड पूल में इक्वली पार्टिसिपेट करें। उसके बाद से उनको जो है कितना रिसीव होता है, तो लैंड ओनर जो होते हैं उनको रिसीव होता है 50,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर उनको मिलता है, अंटिल जब तक कि वहाँ की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद से प्लस वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो गई है तो 33% ऑफ डेवलप्ड रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोपोर्शनल टू देयर, उनका कितना उस लैंड में कंट्रीब्यूशन है उसका उनको उसमें उनका जो शेयर है वो मिलता है। उसके बाद से जो रिमेनिंग प्लॉट है दैट आर यूज फॉर कि उनको रोड बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, और गवर्नमेंट उनको सोल्ड कर देती है बाय द हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो HSV के थ्रू उनको सोल्ड कर देती है। उसके बाद से HSIIDC का क्या रोल है, क्योंकि ये एक नोडल एजेंसी है लैंड पूलिंग के लिए, जो भी हमारे लैंड एक्वायर होती है, जो भी हमारे एरिया की लैंड पे डेवलपमेंट होती है, फर्दर कोई यूनिट्स लगती हैं, तो वो सारे जो चीजें देखती है आपका HSIIDC ही देखती है। तो ये कोऑर्डिनेट करती है HSVP के साथ और लैंड ओनर्स के साथ कि वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन बनाए या फिर रेजिडेंशियल जोन बनाए, वो एक प्रॉपर तरीके से भी, ये कोई ये वाली जो पर्टिकुलर लैंड ली गई है इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट लगेगी, तो ये सारी चीजें यही देखती है और कोऑर्डिनेट करती है आपका HSVP के साथ ही, जो कि आपका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। उसके बाद से आपका इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि ये इनेबल करती है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि इंडस्ट्रियल एस्टेट, और जो कि आपके इंटीग्रेट करते हैं टाउनशिप को, ताकि ये इक्वली इंश्योर कर सके कि जो भी लैंड ओनर थे उनको भी उनकी प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल बेनिफिट मिले, उनको भी अपना हिस्सा या उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें मिले। उसके बाद से थर्ड कौन सी पॉलिसी है आपकी, हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो कि आपकी है 2020 में आई है, ठीक है। ओके, बस तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो पॉलिसी है आपकी, इसका ये ऑब्जेक्टिव है आपका हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को भी आपका प्रमोट करना थ्रू इंसेंटिव एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, की इंसेंटिव की जरूरत है तो इंसेंटिव दे दो, कोई और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है तो जो भी जिन चीजों की जरूरत है तो इन चीजों को प्रमोट करें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो। उसके बाद से इसके क्या की एरिया है, तो ये जो इंसेंटिव देती है, जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव देती है कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपको 100 करोड़ की, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप 500 से ज्यादा पर्सन को देंगे, इट्स लाइक कि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट दे दिया, कुछ इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे दी, लैंड कॉस्ट की रिबेट दे दी, तो इट्स लाइक कि उनको कुछ तो मेगा प्रोजेक्ट कोई भी अगर इंडस्ट्रियल बिजनेस है वो सेटअप करने में वो करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं, तो उनको अगर वो अपनी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो इट्स लाइक कि उनको किस किस तरीके की रिलीफ देना है, उनको सब्सिडी देनी है, उनको कहीं किसी कॉस्ट में रिबेट देनी है, तो ये सारे काम करती है। उसके बाद से सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है कि अप्रूवल जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारी चीजों के, तो कोई उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से HSIIDC का क्या रोल है, इसका रोल है आपका ये फैसिलिटेट करती है आपका इंसेंटिव एप्लीकेशन, ये अलोकेट करती है प्लॉट फॉर मेगा प्रोजेक्ट एंड ये कोऑर्डिनेट करती है विद द हरियाणा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड HIPB को फॉर अप्रूवल के लिए। ये सारी चीजों के लिए इट्स लाइक एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चीजें चलती है, जैसे शहरी विकास प्राधिकरण के साथ उस पूरा एक अलग से कोऑर्डिनेशन है, और अब जैसे आपका क्लियरेंस के लिए कोई चीजों की अप्रूव करवानी होती है, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उनसे निकलवाने करवाने होते हैं, उनमें भी ये अपना कोऑर्डिनेशन रखती है कि सारी चीजें इट्स लाइक कि आसानी से हो जाती है। उसके बाद से इसका क्या इम्पैक्ट है, ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि सच एज 1000 करोड़ SCZ, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने अट्रैक्ट करी है पानीपत एंड
दो 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने रोहतक भिवानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इट्स लाइक कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है थ्रू इट्स ईच आउट, जो इनकी पॉलिसीज है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये किस तरीके से ग्रोथ में भी टारगेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी टारगेटेड कर रहे हैं, और ओवरऑल बिजनेसेस को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं कि हम अपना ही अपना देख रहे हैं, जो भी बिजनेस सेटअप लग रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट लग रही है, उनका भी प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। उसके बाद से हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये इसकी ये क्या करती है, ये स्ट्रेंथन करती है मैन्युफैक्चरिंग को, ये प्रमोट करती है नॉलेज बेस्ड को, ये हाईटेक इंडस्ट्रीज को आपका प्रमोट करती है, इंश्योर करती है एफिशिएंट रिसोर्स यूज, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उनका एफिशिएंट यूज होगा, अडॉप्ट करती है सस्टेनेबल एनवायरमेंट प्रैक्टिस की, एनवायरमेंट को हर तरीके से कि सारी चीज़ों का फर्दर हम उस तरीके से डिग्रेड नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल एनवायरमेंट को कि जो भी प्रैक्टिसेज हैं उनको देखेंगे। उसके बाद से HSIIDC क्या करती है कि ये डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाइन विद द पॉलिसीज के साथ, ये सपोर्ट करती है हाईटेक इंडस्ट्री जैसे IT पार्क, थीम पार्क, उनको भी, और विद द उसके साथ साथ हम एनवायरमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल यूनिट चीजें इनकम के चक्कर में हम हमारे एनवायरमेंट को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, तो एनवायरमेंट के नॉर्म्स को बरकरार रखते हुए ये सारे काम देखना HSIIDC का काम है। उसके बाद से इसका इम्पैक्ट ये आता है कि बहुत सारे जो सेक्टर हैं उनमें इसकी सपोर्ट करती है ग्रोथ में, जैसे आपके IT हो गया, ITES हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो इसके कारण ही हरियाणा की जो रैंकिंग है सॉफ्टवेयर में, एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर में हम थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं हम एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो अच्छा है कि ये सब इन्हीं का इम्पैक्ट है, इन्हीं की पॉलिसीज में हर तरीके से सहायता, मदद, इट्स लाइक कि सारी चीजों के कारण यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपकी पॉलिसी हरियाणा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, जो कि आपकी 2018 की है। वो क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रमोट करती है फूड प्रोसेसिंग को, एग्री बिजनेसेस को, ताकि एनहांस कर सके हरियाणा का रोल फूड सिक्योरिटी में, और हम एक्सपोर्ट में भी हमारी ग्लोबल लेवल तक हमारी रीच हो। उसके बाद से की फीचर ये है कि ग्रांट करती है ये, और ग्रांट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि 50 करोड़ तक की ग्रांट प्रोवाइड कराती है मेगा फूड पार्क के लिए, जिसको अप्रूव करवाया जाता है एज अप्रूव बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि MOFPI के द्वारा इसको अप्रूव करवाया जाता है कि इतने तक की अगर कोई फूड मेगा फूड पार्क हम वहाँ पे मिलके गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ लगाना चाह रहे हैं, चीजें करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें HSIIDC क्या रोल अदा करती है, ये डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का फूड पार्क के लिए, फैसिलिटेट करती है कि लैंड एलोकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ये कोऑर्डिनेट करती है MOFPI के साथ, यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, उसके ताकि फंडिंग और अप्रूवल वो सारी चीजें आसानियाँ हो जाएगी, हर तरीके की ईच आउट प्रोवाइड कराने के लिए इंडस्ट्रीज को यूनिट सेटअप करने के लिए हर तरीके की मदद है वो HSIIDC करता है। इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये स्ट्रेंथन करती है हरियाणा की पोजीशन, इसके कारण हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं फूड ग्रेन में टू इंडिया सेंट्रल पूल, एंड हम मेजर एक्सपोर्टर हैं आपके बासमती राइस की। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्कीम है आपकी स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर, यानी कि जिसको हम EMP 2015 भी कह देते हैं, यानी कि 2015 की जो ये आपकी स्कीम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये स्टैंडर्डाइज करती है प्रोसेसेस फॉर प्लॉट अलॉटमेंट, उनकी कंस्ट्रक्शन और उनका कॉम्प्लायंस, जो कि सब कुछ आपका HSIIDC स्टेट के उसमें आता है। उसके बाद से की फीचर क्या है, स्पेशलाइज अलॉटमेंट मोड, जैसे ई ऑप्शन, डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज वो देखता है, आउटलाइन करती है पेनल्टीज को नॉन कॉम्प्लायंस की, जैसे कि प्लॉट रिजम्पशन, एडिशनल फी, उन चीजों को यही देखता है। उसके बाद से ये अलो करता है री अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अपडेट करना है लोटे ने अपनी कुछ डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल थ्रू द वाया द ई सेवा पोर्टल के थ्रू आपने कोई भी अपडेशन
एडिशन करना है, कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अब इसका क्या रोल है इसमें। ये अपलोड लोकेशन में जो मैनेज करती है, मॉनिटर करती है कंप्लायंस, जो भी इशू आ रहे होते हैं थ्रू द सर्कुलर ऑफ एक्सटेंशन, फी रिवीजन, सारी जो चीजें आ रही होती है वो चीजों को देखती हैं। जैसे कि किसी की पोस्ट की जो पोस्ट है उसकी रिकवरी को एनहांस करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो आपका यही देखता है। उसके बाद से इम्पैक्ट इसका क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है स्टेट मैनेजमेंट में, क्योंकि थ्रू स्ट्रिक्ट क्लोज हैव दैट टू डिस्प्यूट की कुछ लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, जो चीजें होनी चाहिए, जो नेसेसरी डिटेल्स होती है, जो एसेंशियल होती है, जो होनी चाहिए, दैट मीन्स होनी चाहिए ताकि फर्दर डिस्प्यूट से बचा जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है आपकी विवादों के समाधान जो की है आपकी 2024 की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। अब ऑब्वियसली बात है, विवादों का ही समाधान करती है, तो ये अलो करती है अलोटी को टू क्लियर वो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यू है, जो उसकी इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसकी हाउसिंग कोई प्रॉपर्टी, उसकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिस भी तरीके की उसकी प्रॉपर्टी है, वो अपनी आउटस्टैंडिंग जो भी उसके कर्ज है उस पर, जिस भी तरीके की उसकी पेमेंट्स रहती है, वो अपनी क्लियर कर दे विद कि उसको कुछ फाइनेंशियल कंसेशन भी दे देती है। उसके बाद से की फीचर क्या है कि इंटरेस्ट वेवर एंड रिवाइज करता है पेमेंट शेड्यूल। किसी का बहुत ज़्यादा डाटा जाता है, बहुत कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा उसका बकाया हो जाता है, तो उनको कुछ कुछ कंसेशन दे देती है कि कुछ कुछ तो इतना कम दे दो, इतना कम इंटरेस्ट पे दे दो, इस तरीके से। या उनके लिए ये डेडलाइन एक्सटेंड कर देती है कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है फॉर कमर्शियल एंड हाउसिंग साइट, उनकी जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स होती है या हाउसिंग साइट्स होती है, उनकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया कि इतना टाइम है, इतनी चीजें हैं, तो उस तरीके से ये सारी चीजें यही देखती है। उसके बाद से HSIIDC का क्या रोल है, ये एडमिनिस्टर करती है स्कीम को अच्छे से। उसके बाद से ये प्रोसेस करती है एप्लीकेशन को, और ये आपका फैसिलिटेट करती है डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में वाया ई सेवा पोर्टल के थ्रू, जो भी डॉक्यूमेंट किस ग्रुप में है उन चीज़ों की भी फैसिलिटेट करती है। उसके बाद से इसका इम्पैक्ट आता है कि ये रिड्यूस कर देती है फाइनेंशियल बर्डन अलोटी पे, ये इंक्रीज करती है प्रोजेक्ट को कॉम्बिनेशन का, और रिड्यूस करती है जितनी भी तरीके की लीगल डिस्प्यूट आती है उन चीज़ों में। तो जो भी चीज़ों से उनको अवॉइडेंस का जो काम होता है वो ये करती है। उसके बाद से आपका हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल जो पॉलिसी है, जो 22 से 26 का इसका टाइम पीरियड है, तो अब ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को थ्रू सब्सिडी, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको एक्सटेंड करा गया है। 22 की स्कीम थी, 26 तक इसको 18 दिसंबर 2026 तक इसको वो कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसके क्या की फीचर है, ये रिमूव करती है कैप ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और फॉर टेक्सटाइल यूनिट, और उनको इंकरेज करती है कि तुम एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन करने के लिए उसके बाद से इसका रोल ये है कि ये टेक्सटाइल हब को डेवलप करती है, जैसे कि आपका पानीपत में ये एलोकेट करती है प्लॉट को फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अंडर द पॉलिसी। उसके बाद से इसका इम्पैक्ट ये आता है कि ये स्ट्रेंथन कर रही है, क्योंकि आपकी टेक्सटाइल की पॉलिसी है, तो हरियाणा में जो टेक्सटाइल का सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करती है। ये एक ही कॉन्ट्रीब्यूटर है कि हरियाणा के एक्सपोर्ट में भी एज वेल एज हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी। उसके बाद से आपका HSIIDC में आपने देख लिया है कि क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। उसके बाद से कितनी पॉलिसीज अब तक हरियाणा के अंदर किस तरीके की पॉलिसीज आई है इसके अंदर, अब इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि क्या तो इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसके हमारे सामने चैलेंजेस है, क्या हमारी इसकी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, क्या ताकतें हैं HSIIDC की। अब ये HSIIDC है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, पॉलिसी फैसिलिटेशन देखता है जो हरियाणा के अंदर है, तो इन चीज़ों के लिए ये मेजर हब है मैन्युफैक्चरिंग IT एग्री बिजनेस, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके FDI को हमारे हरियाणा के अंदर जॉब्स को क्रिएट करने के लिए, ये हमारी स्ट्रेंथ है। उसके बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे ई सेवा पोर्टल का भी ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और जो सारी चीज़ें हैं एफिशिएंसी, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा जा सके, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब हमारे सामने भी कुछ चैलेंजेज है, तो चैलेंजेज ये है कि
कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट वाली जो एक स्कीम है वो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है, लेकिन फर्दर फिर भी कई बार चीजें हैपन हो जाती हैं, जैसे कि प्लॉट का रिजम्पशन है वो डिलेज, कोई लीगल चैलेंज आ जाता है कि तो कोई डिले आ जाता है किसी चीज के अप्रूवल में। तो लाइक ये चीजें अभी भी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जीरो हो गई, खत्म हो गई, कम भले हुई हो, लेकिन ये अभी भी एक चैलेंज है। उसके बाद से रीजनल डिस्पैरिटी भी है, जैसे कि अभी तक जो चीजें देखी हमने, ये सब जो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ये आपके शहरों को बेसिकली सिटीज हैं उन चीजों को जो कवर करें। इनका जो अर्बन सेंटर है वहाँ पे इनका बेसिकली मेन टारगेट है, तो जिसके कारण से ये रूरल जो एरिया है उसको तो ओवरशैडो ही हो रहा है बिल्कुल, जिसके कारण से रिस्क हो रहा है कि आने वाले टाइम में अनइवन रोड जो डेवलपमेंट है वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन आगे वाले सिनेरियो में, क्योंकि सारे सिटीज के पर्सपेक्टिव से ये सारी जो डेवलपमेंट है उन चीजों को देख रहे हैं कि उन्हीं में फूड पार्क लगेगा, टेक्नोलॉजी पार्क लगेगा, IT हब बनेगा, जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बन रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट बन रही है, सारी चीजें गाँव में तो नहीं हो रही वो चीजें, दूसरा कि वो रूरल अर्बन एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद से एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरमेंट को सस्टेनेबल रखना, इसलिए कि ये भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, इसलिए कि गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच थिंग अबाउट द सेम कि चीजें ग्रोथ के साथ HSIIDC भी इवनली वही देख रहे हैं कि ग्रोथ के साथ कि हम ग्रोथ भी देख रहे हैं, हम बिजनेस एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी सस्टेनेबल रख रहे चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इट्स लाइक कि इकोलॉजिकल कंसर्न है वो वहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसके बाद से क्या अदर फर्दर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इसके अंदर, तो इसका सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है आपका ग्रीन एनर्जी के अंदर, हेल्थ टेक में, ताकि जो प्रोजेक्ट है इस तरीके के आए जाए, जैसे कि आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है, ताकि ये चीजें भी इसमें प्रमोट हो, हम लोगों को भी हेल्थ को भी इसमें जोड़ दें, वो चीजें ग्रीन एनर्जी पे हम फोकस करें। उसके बाद से लेवरेजिंग हरियाणा की जो प्रॉक्सिमिटी है, तो क्योंकि दिल्ली NCR के करीब है, तो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन को, यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे एरिया में आके इन्वेस्टमेंट करो, हम एनहेंस कर सकते हैं रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट को, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट रूरल एरियाज में भी कहीं तो नहीं कहीं वो टारगेटेड करते हैं, जिसके कारण से वो इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ के पीछे हमने अभी डिस्पैरिटी की बात करी है कि सारी जो चीजें हैं शहरों को मेन टारगेट कर रहे हैं, अगर टारगेट कर रहे हैं तो अर्बन और रूरल का एक आगे वाले टाइम में बहुत गैप हो जाएगा कि अर्बन का डेवलपमेंट ज्यादा और रूरल ओवरशैडो हो जाएगा, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट आपके रूरल में भी करें, जिसके कारण से वो इंक्लूसिव की सबकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर किसी तरीके की डिस्पैरिटी नहीं रहेगी। अब इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, पीछे आपने जो भी चीजें अभी देखी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, तो वही है कि हरियाणा की HSIIDC क्या करता है, आपका इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उन चीजों को ये देखता है, ये डेवलपिंग 47 जो इंडस्ट्रियल आपके स्टेट हैं उनको ये देखता है, ये अट्रैक्ट करता है FDI को, मिलियन पीपल को जॉब्स प्रोवाइड करता है, सोशल इंसेंटिव देता है, बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है इसके रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी और सारी चीज़ों के लिए, ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ भी हो जाए, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी ईज आउट हो जाए फॉर द बिजनेस। तो वही सारी चीज़ें आपने पूरे इस लेक्चर में देखी है कि किस तरीके से HSIIDC क्या क्या करता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से सब सारी चीजों को देखता है, किस तरीके की पॉलिसीज हमारे हरियाणा में अवेलेबल है, इट्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कौन सी पॉलिसी या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है, किस तरीके से वो हमारे हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करते हैं। इट्स लाइक हमने पूरा का पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है आपका HSIIDC वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो पढ़ते टाइम, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।